हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसपीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनपाल प्रजापति। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो लगभग परीक्षा में पूछे जाते हैं या फिर इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के साथ रुपये 4,840 तथा 3 वर्ष बाद 5,324 रुपये प्राप्त होते हैं, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें 2 वर्ष का और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया हुआ है। 2 वर्ष का मिश्रधन है 4,840 रुपये और 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो है 5,324 रुपये। और हमसे पूछा क्या है, यानी ब्याज की दर रेट हमसे पूछा है। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में इतना तो हमें पता ही है कि किसी भी वर्ष के अंत में जो मिश्रधन आता है वही मिश्रधन अगले वर्ष का मूलधन बन जाता है। तो हमें 2 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है 4,840 रुपये। उसके बाद ये कह रहा है कि 3 वर्ष का मिश्रधन ये प्राप्त होता है। तो तीसरे वर्ष का जो मूलधन है दोस्तों, वही दूसरे वर्ष का अंत का जो मिश्रधन था वही अगले वर्ष का मूलधन बन जाता है। तो तीसरे वर्ष का हमें मिश्रधन ये प्राप्त हो गया है और मूलधन हमें ये प्राप्त हो गया है। तो तीसरे वर्ष का जो मूलधन है वो है, मूलधन हमें प्राप्त हो गया है वो क्या है, 4,840 रुपये। ये 4,800 रुपये, ये 4,840 रुपये तीसरे वर्ष का मूलधन है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद में जो मिश्रधन प्राप्त होता है वही तीसरे वर्ष का मूलधन है। तो ये मूलधन हमारा तीसरे वर्ष का मूलधन आ गया 4,840 रुपये। अब 3 वर्ष के बाद जो मिश्रधन आया है वो है 5,324 रुपये। तो अगर 5,324 रुपये मिश्रधन में से हम अगर मूलधन निकालेंगे तो तीसरे वर्ष का ब्याज भी हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो तीसरे वर्ष का जो ब्याज था वो कितना होगा, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन है 5,324 रुपये माइनस 4,840 रुपये। तो 3 वर्ष बाद जो ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 5324 में से 4840 निकालेंगे, 484 रुपये। दोस्तों, ये है तीसरे वर्ष का ब्याज। अब 2 वर्ष के बाद में तीसरे वर्ष का ही हमें निकालना है, तो समय 2 वर्ष के बाद में जो समय लगा वो हुआ 1 वर्ष का। तो जो 484 रुपये जो ब्याज प्राप्त हुआ था वो 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त हुआ था। तो समय था अपना, समय कितना हुआ अपना, वो था 1 वर्ष। तो दोस्तों, मूलधन हमें प्राप्त हो गया है, ब्याज हमें प्राप्त हो गया है और समय हमें प्राप्त हो गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, दर। दर हमें पूछी गई है। अब जब समय 1 वर्ष होता है तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। समय जब 1 वर्ष दिया हुआ हो तो हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले से निकालें या चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से, हमें कोई अंतर प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले से हम दर को आसानी से निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज में दर का फॉर्मूला क्या है, दर का फॉर्मूला है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणा 100, सरल ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। ये था साधारण ब्याज में दर ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब साधारण ब्याज अपना कितना है, 484 रुपये। 484 रुपये हमारा ब्याज है और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बटा में मूलधन है अपना, मूलधन था 4,840 रुपये गुणा समय था अपना 1 वर्ष। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 1 0 से 1 0 कट करेंगे, 484 से 484 कट होगा। तो अब दर हमें प्राप्त हुई है 10%। 10% वो दर है जिससे 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपये हो तो वह धनराशि क्या है। दोस्तों, दर हमें दी हुई है 4% और 2 वर्ष का समय दिया हुआ है और ब्याज ना दे करके ब्याज का अंतर दे दिया गया है, वो भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का।
तो दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवालों में जिसमें 2 वर्ष का समय दिया हुआ हो, 2 वर्ष का समय हो और दर हमें दी हुई हो और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें दे करके मूलधन पूछा जाता है, तो ऐसे सवालों का एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है देखिए, ध्यान रखना, समय 2 वर्ष ही होना चाहिए। 2 वर्ष के, अगर 2 वर्ष का समय दिया हो तो ही ये ट्रिक लगाना है, अन्यथा नहीं। अगर 2 वर्ष से अधिक का समय दिया हुआ है तो उसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगी, उसके लिए अलग ट्रिक है, वो इसी वीडियो में हम आगे प्रश्नों में देखेंगे। तो 2 वर्ष वाले ब्याज के अंतर के सवालों में ट्रिक क्या है, ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर हमें दिया हुआ है, तो ब्याज का अंतर बराबर ब्याज का अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100, और 2 वर्ष है तो समय की पावर लगाएंगे यहाँ पे 2। ये फॉर्मूला है। अगर साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें दिया हुआ है तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम करेगा सिर्फ 2 वर्ष के लिए। तो इस फॉर्मूले में हम राशि फिल करके हम धनराशि यानी मूलधन आसानी से निकाल लेंगे। सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है 20 रुपये, तो अंतर की जगह लिख देंगे 20 रुपया बराबर मूलधन, मूलधन हमें दिया हुआ नहीं है तो मूलधन की जगह हम लिखेंगे P मल्टीप्लाई दर बटा 100, दर है 4%, 4% दर दी हुई है, 4 बटा 100, समय की पावर है 2 वर्ष। अभी 20 बराबर P मल्टीप्लाई 4 बटा 100 गुणा में 4 बटा 100। अभी P का मान क्या होगा, P बराबर 20 पहले से लेफ्ट में लिखा हुआ है बराबर से, तो 20 यहीं रखेंगे और 4 बटा 100 बराबर के निशान से लेफ्ट में लेके आएंगे तो पलट के ले आएंगे 100 बटा 4, 100 बटा 4, और दूसरे 4 बटा 100 को भी पलट के लाएंगे तो ये होगा 100 बटा 4 बराबर P। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 25 चौके 100। तो 25 पंजे 125 के 2 जीरो लगाएंगे तो ये होगा 125 2 जीरो, 12,500 रुपये है हमारा मूलधन। 12,500 रुपये वो मूलधन है जिसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपये आ रहा है। तो दोस्तों यही जो ट्रिक है ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए है, ध्यान रखना। अगर 2 वर्ष के अलावा अगर 3 वर्ष का समय दिया हुआ है उसके लिए हम इसी वीडियो में अगला प्रश्न देखेंगे। उससे पहले हम एक दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों एवं 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 21:20 है, तो ब्याज की दर क्या है। दोस्तों मूलधन नहीं दिया हुआ हमें और दर भी नहीं दी हुई है, दर हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जब मूलधन दिया हुआ ही नहीं है और मिश्र धन का अनुपात दिया हुआ है तो क्यों ना मिश्र धन का जो अनुपात है उसी को हम मिश्र धन मान लें। तो 2 वर्ष का मिश्र धन होगा 20 रुपया और 3 वर्ष का मिश्र धन होगा 21 रुपया। तो अभी पिछली वीडियो में हमने किया था कि जो दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन होता है वही तीसरे वर्ष का मूलधन होता है। तो तीसरे वर्ष का जो मूलधन है वो 20 रुपये हो जाएगा। 2 वर्ष के बाद जो मिश्र धन प्राप्त होता है हमें 20 रुपया, तो तीसरे वर्ष का मूलधन प्राप्त होगा वो 20 रुपया। तो मूलधन जो है, तीसरे वर्ष का जो मूलधन है वो है 20 रुपया। तीसरे वर्ष का मूलधन है वो 20 रुपया। समय हमें दिया हुआ है 2 वर्ष के बाद में अगले वर्ष का मिश्र धन है, इसका मतलब समय हो गया अपने पास सिर्फ 1 वर्ष का समय है, 1 वर्ष। मूलधन हमें प्राप्त हो गया, समय हमें प्राप्त हो गया, दर पूछी है तो हमें ब्याज भी चाहिए। तो ब्याज कितना होगा, जब अगले वर्ष का मिश्र धन 21 रुपया है और पिछले वर्ष का मिश्र धन 20 रुपया है तो ब्याज कितना होगा 1 रुपया। जो अंतर था वही ब्याज है, तो ब्याज होगा अपना 1 रुपये।
2 वर्ष के बाद में जब 20 रुपये प्राप्त हो रहा है और तीसरे वर्ष के बाद में 21 रुपये प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब 1 वर्ष में जो ब्याज लगा वो था सिर्फ 1 रुपया। अब हम ब्याज की दर आसानी से निकाल लेंगे। जब समय 1 वर्ष हो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई फर्क नहीं होता है। तो हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा करके हम इसकी ब्याज की दर निकाल लेंगे। तो दर का फॉर्मूला क्या है? दर बराबर ब्याज, साधारण ब्याज के तरीके से निकाल रहे हैं अपन, तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। तो दर कितनी होगी? ब्याज हम लिखेंगे इसमें, ब्याज प्राप्त हुआ था हमें 1 रुपया, 1 रुपये गुणा 100 बटा में मूलधन था अपना, तीसरे वर्ष का मूलधन था 20 रुपया, 20 गुणा समय था अपना 1 वर्ष। तो हमें ब्याज की दर प्राप्त होगी 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो ये आएगा 5%। ऑप्शन बी। ये RRB 2004 में पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो उनको आसानी से इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। तो दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है? तो दोस्तों इसमें 3 वर्ष का समय दिया हुआ है। 2 वर्ष का फॉर्मूला हमने दूसरे प्रश्न में देखा था, इसके बाद ये तीसरे वर्ष का फॉर्मूला हमें लगाना होगा। तो जो 2 वर्ष का फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला इसमें काम नहीं करेगा, इसमें तीसरे वर्ष के लिए 3 वर्ष वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दर हमें दी हुई है 10% है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष और सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है और मूलधन पूछा गया है। जब समय 3 वर्ष दिया हुआ हो तो 3 वर्ष वाले सवालों में हम क्या ट्रिक लगाएंगे? देखिए, ब्याज का अंतर यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का दोनों का ये अंतर है। ब्याज का अंतर बराबर PR² मल्टीप्लाई 300 प्लस R बटे 100 की पावर 3। ये है ट्रिक। जब चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का 3 वर्ष का अंतर दिया हुआ हो तो हमें मूलधन निकालने के लिए इस ट्रिक का हमें इस्तेमाल करना होगा, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ हो। तो ब्याज का अंतर कितना है? 620 रुपये। तो ब्याज का अंतर की जगह लिखेंगे हम 620 बराबर P यानी मूलधन हमें दिया हुआ नहीं है, P गुणा में R², R है 10%, तो 10 गुणा 10 इंटू 300 प्लस R, 300 प्लस R बराबर 10, तो 300 में 10 जोड़ेंगे तो ये होगा 310 बट्टा में 100 गुणा 100। अभी P का मान होगा, P को इधर रखेंगे बराबर 620 पहले से इधर है तो 620 को यहाँ रखेंगे। अब जो भी राशि बराबर निशान से लेफ्ट में लाएंगे वो पलट के लाएंगे। तो 100 तीनों नीचे हैं तो 3 बार ऊपर लिखेंगे 100 गुणा 100। अब जो ऊपर हैं वो नीचे लिखेंगे बट्टे में 10 गुणा 310। तो 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट कर देंगे और 31 एकम 31, 31 दूनी 62। तो P का मान होगा 2 और 4 0 लगाएंगे तो 20,000 रुपये वह राशि है। तो 20,000 रुपये आया अपना मूलधन। 20,000 रुपये वह राशि है जो 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10% की दर से 620 रुपये प्राप्त होगा। तो ऐसे सवाल अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उनको आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।